नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज राजनीति के उस गहरे समुद्र में से निकाल करके कुछ बातें आपके सामने रखने आए हैं। बिहार को कहा जाता है और पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार जी का और सरकार का ये कहना है कि बिहार को बहुत आगे ले जाया गया है। बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो सारे काम किए गए हैं। हालांकि शुरुआती दौर में 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो बिहार को ये कहा जाने लगा था कि एक सुशासन की सरकार आई है, विकास की तरफ सरकार का नियत है। लेकिन 15 साल के बाद जब ये दोस्ती टूटी है सुशील मोदी और नीतीश कुमार की, तो कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवालों के घेरे में बहुत कुछ आने लगा है और इससे ये साबित होता है कि सरकार ने मैनेज किया है चीज़ों को, शब्दों को, बातों को मैनेज किया है और उसके कई राज खुलने लगे हैं। और राज खोलने वाले कोई दूसरे नहीं हैं। विपक्ष को तो कभी भी इतने दिनों में उस लायक छोड़ा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने कि वो खुल करके विरोध कर सके और सरकार की ईंट से ईंट बजा सके। आपको पता होगा कि किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उसने मुश्किल पैदा कर दिया था सरकार के लिए और नीतीश कुमार को फैसला लेना पड़ा था कि वो सरकार बदल दें। यानी कि महागठबंधन की सरकार को 2 साल से भी कम वक्त में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष की तरह किया गया ऐसा काम था जिसको लेकर के सभी अब इस बात की चर्चा करते हैं। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि कमज़ोर विपक्ष कहीं ना कहीं, हम बार बार कमज़ोर विपक्ष इसलिए कह रहे हैं कि सरकार को किसी भी फैसले पर मजबूर करने का मादा अब तक नज़र नहीं आया है। कोई भी ऐसा फैसला नज़र नहीं आया है जिसमें सरकार फैसले को बदले। पर अब देखने को यह मिल रहा है कि सत्ता में बैठे लोग ही सरकार की किरकिरी कर रहे हैं और सरकार के कमियों को, नाकामियों को निकाल रहे हैं। एक बार ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि बिहार फिसड्डी क्यों है, बिहार में पलायन क्यों हो रहा है और पलायन पर इतना ज़्यादा खुशी क्यों मनाते थे सुशील कुमार मोदी। आपको पता है कि सुशील कुमार मोदी 2005 से लेकर के, अगर कुछ कालखंडों की बात छोड़ दें तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी में से रहे हैं और वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास रहा है। और वित्त मंत्रालय के पास एक बड़ी जिम्मेवारी होती है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करे और वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे, इसके साथ साथ किस विभाग के लिए कैसे वित्त का प्रबंधन किया जाए और रोजगार सृजन में कैसे काम किया जाए। इसमें बैंकों की अहम भूमिका होती है। हालांकि यह विभाग 2020 के यानी 17वीं विधानसभा में भी वित्त विभाग जो है और उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार घोड़ा बदल दिया है। इस बार रेस में 2-2 उप मुख्यमंत्रियों को उन्होंने रखा है काम में और दोनों ही बड़ी एग्रेसिव और खास करके केंद्र द्वारा निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के चुनाव में बिहार की जनता के साथ और खास करके उन बेरोजगारों के साथ किया था जो लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग बाहर से आए थे कोरोना काल में, उन सब के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक खुशी का जरूर देखने को मिला था। तब जब 10 लाख रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने की थी और 20 लाख, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात की थी और रोजगार की बात तो उन्होंने बहुत सारी की थी। लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आया था कि वो लोगों को 19 से 20 लाख रोजगार देगी। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक इस दिशा में कोई स्पष्ट बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है और बड़े रोल में है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। लगातार विपक्ष में इस बार तेजस्वी यादव भी मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक लंबे समय के बाद ऐसा लगा बिहार में चुनाव होते हुए कि विपक्ष भी है, मुद्दे भी हैं और लोकतंत्र में जो बातें होनी चाहिए वो पूरी तरह से नजर आ रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार ऐसे रणनीति बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं जिससे वो सरकार को कटघरे में खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार समीक्षाएं कर रही हैं, बैठक कर रही है और अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें खुलकर रख रही है। इसी के तहत वित्त मंत्री और बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बैंकर्स के साथ मीटिंग किया
एसएलबीसी के साथ यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक में तारकिशोर प्रसाद ने बड़े कड़े कड़े फैसले किए और कई ऐसे राज उजागर हुए। उनका सीधा तौर पे कहना था कि जिस तरह से बैंकर्स मनमानी कर रहे हैं, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बैंकर्स कर्ज देने में पूरी तरह से असफल है और पिछली सरकारें इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही थी, या जो भी कारण रहा हो, इसके चलते बिहार में रोजगार सृजन में मुश्किलें आ रही थी। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी भी उस बैठक में बैठे थे। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि 5,000 का मछली खिलाने के बाद भी बैंकर्स कर्ज नहीं देते हैं। इन सब बातों को लेकर के अब कहीं ना कहीं कटघरे में नीतीश कुमार और सुशील मोदी को खड़ा कर दिया है। साफ तौर पे तारकिशोर प्रसाद का कहना था कि प्रधान सेवक ने आकर के बिहार की जनता से 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही थी, उसे हम शीघ्र पूरा करेंगे और इसमें बैंकों की भूमिका बड़ी होगी। आपको बता दें कि 154 करोड़ 1,54,500 करोड़ की योजना बनी थी जो बैंकर्स को कर्ज देना था लोगों को। 1,54,500 करोड़ कर्ज देना था लोगों को, लेकिन लक्ष्य का आधा भी पूरा नहीं हो सका और मात्र 51,585 करोड़ रुपए ही कर्ज दिए जा सके। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तारकिशोर प्रसाद ने बैंकर्स को जम करके घेरा और कहा कि आप अपने काम में पूरी तरह से तैयार नहीं है या कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। 32 में से 18 बैंक जो हैं वो फिसड्डी साबित हुए हैं। इस बात को लेकर के नई योजना बनी है और स्पष्ट तौर पे बैंकर्स को बता दिया गया है कि आप जिलावार बैठकों का तिथि तय करें। इतना ही नहीं, हर प्रखंडों में जा करके लोगों को समझाएं और प्रखंड स्तर पर अपनी शाखाएं खोलें। इतना ही नहीं, बैंकर्स को यह भी कहा गया है कि योजना बनाएं और लोगों को कर्ज देने का रास्ता साफ करें। खास करके मुकेश सहनी की बात पर भी बैंकों को संज्ञान लेने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि कहीं ना कहीं अगर 100% आप नहीं ऋण दे सकते हैं तो उस ऋण की मात्रा को कम करके दें जरूर, जिससे कि रोजगार सृजन हो, अधिक से अधिक लोगों को काम करने का मौका मिले। इसके साथ ही बहुत सारी और भी योजनाएं बनी हैं। लगातार हमने आपको बताया कि सभी जिलों में निरंतर बैंकर्स बैठक करें, सभी डीएम को बैंकर्स मीटिंग से जुड़ने के लिए अनिवार्य करने की बात पर भी मुहर लगी है, निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रखंड स्तर पर हमने आपको बता दिया कि बैंक शाखाएं खोल करके और तारीख निर्धारित करके लोगों की समस्या और लोग कितने इच्छुक हैं कर्ज लेने के लिए, उस पर विचार किया जाए। 20 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करना होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और जितना दिख रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, अगर उनकी बातें पूरी तरह से मान ली गई तो ये नई टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है वो बहुत कुछ कर गुजरेगी। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और उनके पुराने साथी सुशील मोदी, जिन पर लगातार कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए तो उन पर आरोप ही इसको कहा जा सकता है कि पिछले 15 सालों से इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यदि आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि आपको रोज़गार करना है तो आप थोड़ा सा निश्चिंत जरूर हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये नई टीम जो है वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है और दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से अपने अपने विभागों का काम देख रहे हैं। हालांकि एग्रेशन की बात करें तो ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी की टीम, जो सीधे केंद्रीय कमेटी के साथ और केंद्रीय नेतृत्व के साथ सामंजस्य बिठा करके काम कर रही है। इस बीच में एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो सरकार पिछले 15 साल से चल रही थी, उस सरकार पर क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा हुआ है, पलायन को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के। अब इसकी चर्चा जरूर होगी। खास करके अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार को और उनकी सरकार को किसी विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग ही अब पूरी तरह से सरकार की नाकामियों और कमियों को उजागर कर रहे हैं। बैंकों पर दबाव नहीं बनाने का यह नतीजा है कि बैंक जो कर्ज देना था लोगों को, जिसके लिए निर्धारित किया गया
था कि 1,54,000 करोड़ लोगों को ऋण दे करके रोजगार सृजन किया जाए, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और आधा से भी कम, मात्र 51,500-600 के आसपास ही कर्ज लोगों को दिए जा सके। 51,600 करोड़ कर्ज देने के बाद ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? अब 20 लाख लोगों को रोजगार देने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो वादा किया गया था बिहार के लोगों से, उसको पूरा करने के लिए पूरी एग्रेसिव नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी की ये नई टीम। देखना होगा कि अब आपके जो सोच हैं, जिसके आधार पर आपने वोट दिया था, वो कब तक पूरा होता है। एक तरफ जहां 10 लाख रोजगार का वादा करके तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ सके, वहीं 20 लाख रोजगार, माफ़ कीजिएगा, 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी तेजस्वी यादव ने और 20 लाख रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। अब आप इसके लिए एक सार्थक सोच के साथ इंतजार कर सकते हैं कि जल्दी ही जिस तरह का एग्रेशन दिखाया गया है और जिस तरह बैंकों पर दबाव बनाया गया है, कई तरह की कमेटियां बनाई जा रही हैं, कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, डीएम को भी शामिल किया जा रहा है, मंथली बैठक की बात की जा रही है, शाखाओं को बढ़ाने की बात की जा रही है और लोगों को, पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरह से मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री ने तंज कसा था। इन सारी बातों को मिला जुला करके एक ही बात कहा जा सकता है कि अब नीतीश कुमार चाहे जो भी सोच रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य और वादे के हिसाब से आगे बढ़ चली है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो टीम नज़र आ रही है वो नीतीश कुमार के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर पैदा कर रही है। राजनीतिक रूप से ये बातें आप देख सकते हैं, लेकिन आज राजनीति से हटकर आपके मसरफ की बात हमने की, आपके हित की बात की। कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि भोरे भोर में जिस तरह से हम आपके चीज़ों को, आप जो सोच रहे हैं उन बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम कितना सफल हो पा रहे हैं जरूर बताइएगा और साथ ही अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। यदि आप भी किसी अन्य विषय और आपसे जुड़े किसी विषय पर बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका सहयोग और साथ हमेशा लगातार मिलता आ रहा है। ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। आपका 1 रुपये का सहयोग भी भारत लाइव परिवार को बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि सच की लड़ाई में मुश्किलें आती हैं और उस मुश्किलों से हम आगे निकल चुके हैं। बस आपका सहयोग और साथ चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।